Hello everyone. So guys, I'm making this video especially for the repeaters जिन लोग ने लास्ट टाइम सीईटी दिया था बट उनका क्लियर नहीं हुआ फॉर वट एवर बी द रीजन लाइक शायद पढ़ाई में कुछ गैप रह गया, शायद एग्जाम में कुछ इश्यूज आ गए, शायद वो दिन दिमाग चल नहीं रहा था. देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर इट, बट दिस वीडियो इज जस्ट टू एड्रेस यू दैट यू नो व्हाट, there are not too many reasons, there are a few reasons which you can address. हर चीज को तुम नहीं एड्रेस कर सकते. सीईटी का इश्यू है, ऐसा कुछ है, यू कैन नॉट एड्रेस दैट, बट तुम जहां पे गलत थे उसको तुम सॉल्व कर सकते हो. एंड दिस इज व्हाट दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू आउट विथ. लेट्स स्टार्ट. So this video I make from a very personal front and not like a teacher or anything like that. ये वीडियो मैं खुद बना रहा हूँ because if you check my CET history, you will see this. The attempt one I scored a 99.67 percentile. A lot of hope that अरे अगली बार हो ही जाएगा. Next time scored a 99.3. Next time a 99.05. And downward slope that I was facing, every मेरे percentiles नीचे जा रहे थे, despite the fact that मेरे scores ऊपर जा रहे थे. I'll tell you my score history also here. Here I scored 116, 121, 133 in this one, and here I finally scored a 147. That is when I ended up at JBIMS. उसके बाद नाउ दिस इज सीईटी 2020. ओके, ये सीईटी 2020 है एंड दिस इज व्हेन आई स्कोर्ड 99.99 परसेंटाइल एंड आफ्टर दैट ईच एंड एवरी ईयर आई क्रैक जेबीआईएमएस. मुझे उसके बाद एक भी ऐसा साल नहीं है जब मुझे जेबी नहीं मिला है. एंड आफ्टर दैट दिस इज व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड टीचिंग. आई एक्चुअली स्टार्टेड टीचिंग बिफोर माय सीईटी एग्जाम इटसेल्फ, बट आई रियलाइज्ड कहाँ पे मेरी गलती थी. आई रियलाइज देयर इज अ ह्यूज गैप. जैसे सिखाना चाहिए वैसे कोई सिखा नहीं रहा है एंड दैट इज वाई स्टार्टेड टीचिंग. एंड आफ्टर दैट मुझे तो हर साल मिला ही है, बट ओवरऑल अगर देखने गए तो मेरे अब तक जेबी और सिम्पसनी में पिछले 5 साल में 300+ स्टूडेंट्स है, विच इज अ क्रेजी नंबर, राइट? तो दिस इज, आई एम नॉट टेलिंग दिस टू यू टू शो ऑफ. नहीं, आई एम टेलिंग दिस टू यू टू नो दैट ओके, यू नो व्हाट, आई हैव क्रेडिबिलिटी टू टॉक अबाउट दिस मैटर. अ लॉट ऑफ टीचर्स उनको एक बार मिल जाते हैं जेबी एंड देन दे आर लाइक अरे मुझे तो जेबी मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, अब तो मुझे सब आता है. हमने कि नहीं, वैसा नहीं है. गेटिंग इट वन टाइम इज अ मैटर ऑफ लक. Getting it each and every time is where it matters. Winning every time matters. That's it. So that is what I'm here to teach you in this video. Let's figure out what I did wrong in these 3 attempts. ये 3 attempts में मैंने कुछ तो गलत किया था. I'm not saying एग्जाम गलत था, ये था वो था, सब कुछ जैसा था वैसा ही था. Let's see what I did wrong. The mistakes I made was at random mocks without analysis. Now random mocks मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी मैंने mocks लिए थे. I was taking very reputable mocks. During my preparation I trusted the ones that are still very well trusted. मैं वो टाइम पे IMS एंड टेस्ट फंडा ले रहा था. वो टाइम पे यही दो नेम्स थे विच आर वेल नोन. नाउ इफ यू वांट देयर आर टोटल 4 नेम्स. अभी अगर लेना है तो देयर इज ELC एंड ऑब्वियसली देयर इज क्रैक एवरी टेस्ट. तो क्रैक एवरी टेस्ट मॉक्स आई वुड सजेस्ट एक बार ट्राई करो. बट या रैंडम मॉक्स विदाउट एनालिसिस. मैं मॉक्स देता रहता था, एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था. द प्रॉब्लम दैट बिकेम इज दैट इट बिकेम एज गुड एज मैं मॉक देता हूँ, हर बार नई गलती करता हूँ, मुझे पता नहीं है गलती क्यों हुई, और वो गलती हर बार सेम रिपीट होती रहती है. आई डू नॉट चेंज एनीथिंग. मैं सिर्फ अपने आप को थका देता था. देयर वर डेज जब मैं दिन के 2-2 मॉक्स भी देता था एंड स्टिल आई जस्ट फेल्ट टायर्ड. उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, मैं सिर्फ थक जाता था और मुझे लगता था अरे मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, रिजल्ट कुछ नहीं आता था. That showed 3 years. I wasted 3 years of my life because of this. I had no attempt strategy. मैं किसी भी तरीके से सोचता ही नहीं था कि मैं क्या अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कौन सी चीज पहले, कौन सी चीज बाद में, किसके बाद क्या करना चाहिए, किसके पहले क्या करना चाहिए. I had no strategy. मैं बस जाता था, जिस हिसाब से पेपर आता था मैं उस हिसाब से सॉल्व कर देता था. Treating all sections equally. Now understand, during that time when I was a student, I was very good with my VA, LR and abstract. और मुझे लगता था अरे मैं क्यूए पूरा का पूरा छोड़ दूंगा तो चल जाएगा, बिकॉज मुझे तो चाहिए 150 अप्रोक्सीमेटली जेबीआईएमएस के लिए. तो ये 3 हो जाते हैं 150 मार्क्स के, और क्यूए में कुछ भी तुक्का मार मार के मुझे एटलीस्ट 10 मार्क्स आ जाएंगे. दिस वॉज माई माइंड सेट. होता नहीं था. अंडरस्टैंड दैट इट डज नॉट वर्क इन दिस मैनर एंड बिकॉज ऑफ दिस वीकनेस एंड फियर ऑफ क्यूए मैं क्यूए पूरा छोड़ देता था. मैं पढ़ता ही नहीं था. मैं सिर्फ VALR एब्स्ट्रैक्ट जो मुझे ऑलरेडी आता था मैं उसमें से ही पढ़ाई करता रहता था. तो वॉट एवर स्कोर्स दैट यू सी ना, ये 133, दिस इज प्योरली आउट ऑफ VALR एब्स्ट्रैक्ट ओनली. क्यूए के मुश्किल से 5-6 मार्क्स होंगे, उसके ऊपर नहीं होंगे. सो माई स्ट्रेंथ इन दीज 3 वॉज सो गुड, बट आई नेवर पेड अटेंशन टू क्यूए, बिकॉज ऑफ विच मेरा कभी भी JB क्रॉस नहीं हो रहा था. Again, a thing that I see a lot of students doing now. So every time when a student tells me sir मैंने QA छोड़ दिया, मेरा वीक है, I feel like मैं आईने में देख रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ मत कर. ऐसा मेरे को सिर पे टपली मारने को ही मन करता है, मत कर ये फालतूगिरी, मैंने किया हुआ है.
स्टडिंग मोर, ट्रैकिंग नथिंग। मैं सिर्फ सॉल्विंग करता रहता था, मॉक्स प्लस बुक्स। मैं सिर्फ वही सॉल्व करता रहता और कुछ नहीं। मैंने प्रोबेबली हर एक टाइप का, हर एक क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एवरी बुक दैट आई हैव सीन, मैंने सारे के सारे सॉल्व किए हुए हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम जो जो मिल रहे थे मैंने सारे के सारे किए थे। नो क्लैरिटी ऑन टारगेट कॉलेजेस और कट ऑफ। मैं बोलता ना मैं जितना हो सके स्कोर एक्स्ट्रा लेके आऊंगा। टारगेट कॉलेज बस मेरे दिमाग में था जेबी चाहिए, जेबी चाहिए, जेबी चाहिए, बट आई नेवर लुक दैट उसके लिए चाहिए क्या, क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द थिंग दैट आई नीड टू डू फॉर जेबीएमएस, वो तो मैंने कभी देखा ही नहीं। एंड ट्राइंग टू फिक्स एवरीथिंग। यहाँ पे एक मैं ऐड कर देता हूं, एट वंस। कभी भी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, अगर तुम कोई भी कंपनी में जाओगे, तुम्हें एमबीए बनना है, राइट, मतलब यू वांट टू हैव अ वेरी गुड जॉब, मैनेजरियल लेवल जॉब। अगर तुम्हारे पास इतना बड़ा प्रॉब्लम है ना, एज अ गुड मैनेजर, अ बैड मैनेजर विल सॉल्व एवरीथिंग एट वंस। अ गुड मैनेजर ब्रेक्स इट डाउन इनटू पीसेस। वो एक एक टुकड़े को सॉल्व करेगा, एंड वैसे करके फाइनली इश्यू पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है। मैं हमेशा ट्राई करता रहा, मैं सब कुछ एक साथ सुधारता हूँ। आई नेवर पेड अटेंशन टू टेकिंग केयर ऑफ डिफरेंट एरियाज। अलग एरिया, अलग अप्रोच, अलग स्कोरिंग स्ट्रैटेजी, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। एंड द प्रॉब्लम इज, दिस इज अ यूनिवर्सल थिंग, बिकॉज तुम लोग में से भी मोस्ट लोग जो रिपीटर्स है, तुम लोग ये सेम चीज कर रहे हो। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, not all of you but most of you will end up at the same place, and I don't want all of you to be here. मैं नहीं चाहता कि तुम लोग 3 साल बाद वापस जेबीएमएस क्रैक करो। आई वॉन्ट यू टू क्रैक इट दिस ईयर इटसेल्फ। दैट इज वाई वी हैव स्टार्टेड विद दिस स्कोर मैक्सिमाइजर कोर्स। ये इस बार नहीं स्टार्ट किया, ये हमने लास्ट ईयर भी चालू किया था। लास्ट ईयर वॉज द फर्स्ट टाइम दैट वी हैड दिस कोर्स। दिस इज नॉट अ क्रैश कोर्स, लेट मी बी वेरी क्लियर। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ क्रैश कोर्स, ये तुम्हारा कोर्स नहीं है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अरे मुझे बेसिक से एडवांस तक सब सीखने मिलेगा, ये तुम्हारा कोर्स नहीं है। अगर तुम बोलोगे कि नहीं मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा सिर्फ ये कर लूंगा, तो ये तुम्हारा कोर्स नहीं है। मैं सिर्फ लेक्चर्स बैठ लूंगा, ये तुम्हारा कोर्स नहीं है। देर आर लिटरली many reasons for why you should not join it, but there is only one reason why you should join it. That is, you are focused, and your focus is only on result. अगर तुम ये वन ट्रैक माइंडसेट वाले स्टूडेंट हो, ज्वाइन स्कोर मैक्सिमाइजर। व्हाई? बिकॉज 50+ hours ऑफ लाइव इंटेंस मास्टर क्लासेस, मतलब मैं खुद, आई विल नॉट गिव दीज मास्टर क्लासेस टू एनीबडी टू टीच। मैं खुद पर्सनली एक एक लेक्चर लेता हूँ। आई मेक श्योर दैट मुझे जो सारी ट्रिक्स आती है वो सारी की सारी ट्रिक्स में ये लेक्चर में डाल देता हूँ। ईच एंड एवरी ट्रिक दैट आई नो, यू विल नो इट। तुम्हें 10 एडवांस प्रो सिटी मॉक्स का एक्सेस मिलता है, जिसमें सब में तुम्हें एबीसी एनालिसिस मिलेगा, विच इज लिटरली द बेस्ट थिंग यू कैन डू। तुम्हें 11 पीवाईक्यूज का एक्सेस मिलेगा अलॉन्ग विद एबीसी एनालिसिस। तुम्हें पीवाईक्यू में भी पता चलेगा कि तुम्हारा लेवल क्या है, तुमने क्या सही क्या गलत किया अगर तुम लास्ट ईयर का सीईटी देते तो। 33 hours of weekly counseling sessions, again only taken by me, and all score boosting strategy sessions जो मैं मेरे क्रैक एक्टिविटीज के स्टूडेंट्स के लिए देता हूँ, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ऑल फॉर अ फीस ऑफ ओनली 5000, एंड जस्ट फॉर सम टाइम इसमें मैंने 1000 रुपीज का डिस्काउंट भी रखा है। एंड इफ यू आर रियली ओनली एमिंग फॉर जेबीएमएस, व्हाट विल हेल्प यू इवन मोर इज, मेरी ट्रिक्स के साथ अगर तुम्हें सारे बेसिक, सारे कंसेप्ट, सब कुछ सीखना है, मैं तुम्हें 240+ hours ऑफ एक्चुअल कंटेंट, एंड नहीं, ये 240 hours वैसा नहीं है कि टीचर बोलता है और बाद में 5 मिनट वेट करता है कि चलो तुम लोग सॉल्व करो और वैसा लेक्चर वेस्ट होता है। दिस इज नॉट टाइम वेस्ट वाला लेक्चर, या फिर टीचर बस स्टूडेंट्स के साथ टाइम पास कर रहा है। आई डोंट डू ऑल ऑफ दैट बुलशिट। ओके, दिस इज जेन्युइन 240+ hours ऑफ एक्चुअल ओनली लर्निंग कंटेंट, नथिंग एल्स। 10 एडवांस मॉक्स जो व्हाइट में है वो सब तो सब कुछ सेम है। यू गेट एक्सेस टू आवर ई बुक्स, 14,000+ क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें। मॉक बडी सेशंस का तुम्हें एक्सेस मिलता है, मतलब मैं एक लाइव मॉक तुम्हारे सामने सॉल्व करूंगा और तुम्हें पूरा इन डेप्थ एनालिसिस बताऊंगा कैसे अगली बार तुम मेरी मिस्टेक्स नहीं करोगे। एंड यू गेट एक्सेस टू आवर 120+ ग्रुप। 120+ ग्रुप में फायदा क्या होगा, मैं 120+ ग्रुप के सारे स्टूडेंट्स के साथ, मतलब जो भी वट एवर सेशंस दैट दे आर एलिजिबल फॉर, अगर तुमने लिया है काउंसलिंग तो वो काउंसलिंग मैं तुम्हारे साथ 1-to-1 काउंसलिंग करता हूँ। ऑन टॉप ऑफ दैट आई मेक श्योर दैट अगर तुम 120 ग्रुप में हो, जो भी सारे एडवांस मॉक्स है, ये सारे के सारे एडवांस मॉक्स, तुम ग्रुप में एंट्री मारोगे, उसके बाद के सारे एडवांस मॉक्स का एनालिसिस मैं करूंगा। आई विल मेक श्योर दैट आई टेक एनालिसिस सेशन फॉर ईच एंड एवरी मॉक टेस्ट, सो दैट यू नो कैसे अगर ये सीईटी आ गया तो तुम कैसे उसको अप्रोच करोगे। सो यू विल नो द राइट अप्रोच फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम।
इसकी वजह से क्या फायदा होगा, आई टेल यू। नाउ द डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज स्टूडेंट एंड अ स्ट्रक्चर्ड स्टूडेंट। अगर तुम स्कोर कैटेगरी 70 से 75 ला रहे हो ना, या फिर एनीथिंग लेस ऑल्सो, you will directly jump to 85-90 just by understanding my approach to it. And this is something मैं ऐसे ही फेंका फाकी नहीं कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, जो मैंने खुद देखा है स्टूडेंट्स में। तुम ज्यादा से ज्यादा 70-75 से मैक्स तुम 95 पहुंचोगे, दिस इज द मैक्सिमम, इसके ऊपर नहीं जाओगे। आई हैव सीन दिस ओवर द years and I have seen students who are scoring 90 when they joined Score Maximizer even ending up at JBIMS. You will see हमारे रिजल्ट्स हमारी वेबसाइट पे है, एवरीवेयर यू विल फाइंड माय रिजल्ट्स। आई डोंट थिंक आई हैव टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू गाइस। सबको पता है दैट क्रैकविडिस के रिजल्ट्स ऑल ओवर इंडिया सीईटी के लिए सबसे बेस्ट है। यू कैन इवन कॉल एनी पर्सन एट जेबीआईएमएस एंड आस्क। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस इन कि दिस कोर्स विल वर्क वंडर्स फॉर यू। ठीक है, एवरी डे मैंने एक टाइम टेबल तुम्हें बना के दिया है, कौन से दिन क्या पढ़ना है, कौन सा लेक्चर देखना है, कितनी टेस्ट देनी है, कब टेस्ट देनी है, कितना स्कोर आना चाहिए, कितने क्वेश्चंस और कौन से टॉपिक के प्रैक्टिस करना है। मैंने पूरा एक टाइम टेबल तुम्हें बना के दिया है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो इट। दिस इज अ नो बुलशिट टाइम टेबल, दिस इज अ नो बुलशिट कोर्स। तुम्हें सिर्फ आके फॉलो करना है एंड आई कैन गारंटी योर रिजल्ट्स। इफ यू गाइज वांट, नाउ दिस इज अ टॉप सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जो टॉप कॉलेजेस है। लोगों को लगता है दैट इट इज वेरी इजी, बट 120 जेबीआईएमएस की सीट्स में से ऑल इंडिया सीट्स खाली 18 है, ओपन कैटेगरी की 39। ऑब्वियसली देयर विल बी अपडेट्स एंड अपडेट्स टू दिस एज वेल। सीईटी हर बार इसको अपडेट करता है। दिस इज रिलेटिवली नॉट द अपडेटेड डेटा, बिकॉज अब तक सीईटी का सीट मैट्रिक्स निकला नहीं है, ये लास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पे है। SC, ST, VJDT, NTB, ये सारे कैटेगरी वाइज कट ऑफ है जो तुम्हें पता होने चाहिए। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर understanding it is a tough process. It is not something that is very easy, but whenever you need any help, Crackvitis is always there to help you. And as I said, there is this CET score max का coupon code that you can use to directly get 1000 off. तो तुम्हें जो 5000 का कोर्स है वो सीधा 3999 में मिल जाएगा, एंड जो 8000 का कोर्स है, सॉरी या 8000 का कोर्स है, वो तुम्हें सीधा 6999 में मिल जाएगा। This is what we are doing for you guys. It's a 30-day JBIMS level strategy. That is what I'm giving you. Chal. I hope you guys like this. If you need any help, just put it down in the comments. I'll make sure to help you guys out as much as I can. Chal. Thank you everyone.